अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं पासपोर्ट के हवाले से, आप पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के हवाले से, और ख़ासकर एक नया अपडेट कि अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो इस हालत में आप क्या कर सकते हैं, या चाहे आपका सऊदी में खो जाए या फिर आप सऊदी से इंडिया छुट्टी गए, वहाँ जाने के बाद आपका पासपोर्ट खो जाए तो क्या करेंगे इस हालत में, आप कैसे क्या होगा, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला चीज़, अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो उसके इस हालत में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप फिर सऊदी में हैं या फिर सऊदी में या फिर दुबई में, बहरीन, कतर, कहीं पे भी हैं, अगर आप इस यहाँ पर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करनी पड़ेगी। वो लोग जो जो तरीका बताएंगे वही तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन जो तरीका मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका पासपोर्ट कहीं विदेश में खो जाता है तो सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहाँ पर जाकर एक एफआईआर लिखवानी पड़ेगी। उस एफआईआर को कापी को लेकर आपको इंडियन एम्बेसी जाना होगा, फिर वहाँ से आपका पासपोर्ट नया बन के आ जाएगा। फिर उसके बाद से आपको नए पासपोर्ट के साथ में नकल मालूमात करना पड़ेगा। बगैर नकल मालूमात किए आप उस पासपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उस कंट्री के लिए। अगर आपका इंडिया में आप छुट्टी से गए हैं इंडिया, और इंडिया जाने के बाद आपका पासपोर्ट खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो इस हालत में भी आपको वही करना होगा जो सऊदी में आपने किया था। आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहाँ पर जाकर एक कंप्लेन दर्ज करानी पड़ेगी। अगर आपका पासपोर्ट खो गया तो कंप्लेन दर्ज करानी पड़ेगी, और पासपोर्ट नहीं खोया हुआ है तो उसके लिए आपको पासपोर्ट डैमेज हो गया है या फिर अब ख़राब हो गया है तो इसके लिए आपको एफआईआर दर्ज नहीं करानी पड़ती है। पासपोर्ट के एफआईआर दर्ज कराने के लिए बस पासपोर्ट खो जाएगा तभी आप उसको एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा। जब एफआईआर दर्ज कराने के बाद फिर से आपको और जो भी पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट है वहाँ से जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा सेम प्रोसेस आपका नया पासपोर्ट जैसा फिर होगा, आपके पीसीसी किया जाएगा, सारा डिटेल सब कुछ करने के बाद आपका नया पासपोर्ट बन के आ जाएगा। जब नया पासपोर्ट बन कर आएगा तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं तो छुट्टी आया हूँ तो इसी पासपोर्ट पे मैं दोबारा उसी वीज़ा पर जा सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं जा पाएंगे दोबारा उस वीज़ा पे तब तक जब तक आप उस पासपोर्ट का नकल मालूमात ना करा पाएँ। और नकल मालूमात करने के लिए कोई कंपनी में काम करता है, कोई कपील के पास काम करता है, तो अपना नया पासपोर्ट की कॉपी और पुराने पासपोर्ट की कॉपी हो तो आपने कपील के पास आपको भेजना पड़ेगा या फिर कंपनी के पास भेजना पड़ेगा। फिर कंपनी हो या फिर कपील हो, वो अपने अफसर अकाउंट से ही आपका नकल मालूमात कर देगी। नकल मालूमात करने के बाद आप फिर से दोबारा उसी वीज़ा पर उसी कपील के पास जा सकते हैं। अगर नकल मालूमात नहीं हो पाती है, बहुत सारे केस में देखा गया है कि बहुत सारे लोग नकल मालूमात नहीं हो पाती लोगों का, कपील कंपनी कर करके थक जाती है, जहाज से भी नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपको अपने मुल्क के, अपने देश के, यानी में आप अगर सऊदी का वीज़ा है आपका तो सऊदी एम्बेसी में जाना होगा, वहाँ से आप नकल मालूमात करवा सकते हैं, वहाँ से भी आपका नकल मालूमात हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका पासपोर्ट खो गया और आपने नया पासपोर्ट बनवा लिया, फिर डैमेज हो गया, नया पासपोर्ट बनवा लिया, और आप सोच रहे हैं कि मैं उस कपील के पास नहीं जाऊं, दूसरे कपील के पास चला जाऊंगा, नया पासपोर्ट अब बन गया, तो आप सोच भी नहीं सकते, आप नहीं जा पाएंगे। आपको इसके लिए अगर दूसरे कपील के पास जाना चाहते हैं तो आपको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि 3 साल का बैन तब भी आपका लगेगा जब आपका नया पासपोर्ट बने हुए 3 साल हो गया, फिर छुट्टी ख़त्म हुई, नहीं, छुट्टी ख़त्म हुई जब 3 साल हो जाएगा आपका, उसके बाद ही आप दूसरी कंपनी या कपील के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका नया पासपोर्ट बन गया तो सोचे कि नहीं अब तो मेरा नया पासपोर्ट बन गया, अब मैं कपील के चेंज कर गया, फिर कंपनी चेंज करके दूसरे कंपनी के पास जा सकता हूं जबकि आप छुट्टी पर आए हुए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फाइनल एग्जिट आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप छुट्टी आए हो, नया पासपोर्ट बनवाए हो, तो आपको नकल मालूमात करके उसी कपील या कंपनी के पास जाना होगा। अगर आप दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं तो 3 साल का वेट कीजिए, 3 साल ख़त्म होने के बाद आप दूसरे कंपनी में जा पाएंगे, और इसके लिए आपको नकल मालूमात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब रही बात पासपोर्ट को रिन्यूअल करने का, अगर आप रिन्यूअल करने का सबसे आसान तरीका कहाँ है, सऊदी में है, विदेश में है, या फिर इंडिया में, तो मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं है सब रिन्यूअल करने का आसान तरीका। आसान तरीका आप विदेश में है तो यहीं पर आप रिन्यूअल करा लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे एक पासपोर्ट में अभी 1 साल का टाइम बाकी है, 2 साल का टाइम बाकी है, मेरा रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा। भाई, मैं अपना पासपोर्ट जो जब रिन्यूअल कराया था उस वक्त मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी
3 साल बाकी थी, मैंने करवा ली थी और मेरा हो गया था। और आप लोगों का भी अगर जो 2 साल 3 साल बाकी है तो भी आप अपना पासपोर्ट रेन्यूअल करा सकते हैं विदेशों में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेन्यूअल कराने के लिए या तो फिर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अगर एम्बेसी के थ्रू डायरेक्ट बनवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जिस दिन आपका टाइम रहेगा उस दिन आपको इंडियन एम्बेसी जाना होगा, उसी दिन आपको पासपोर्ट बनाकर दे दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसा होता है, जैसे कि सऊदी में मान के चलिए, सऊदी में बस 2 जगह इंडियन एम्बेसी है, जद्दा में है और रियाद में है। जो लोग नज़दीक रहते हैं वो एम्बेसी के थ्रू डायरेक्ट अपना पासपोर्ट बनवा लेते हैं। लेकिन जो नज़दीक नहीं होते हैं तो हर सिटी में, यानी सऊदी के हर सिटी में, हर स्टेट में, हर सिटी में आपको इंडियन पासपोर्ट का एक सर्विस सेंटर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर अप्लाई करने के बाद जो भी फीस लगेगी, थोड़ी सी यहाँ पे फीस ज़्यादा लगती है, फिर वहाँ पे आपको फ़ीस जमा करने के बाद मेरे ख्याल से हफ्ते दिन में, यानी 5 से 6 या 7 दिन में आपका पासपोर्ट बनकर आपके दिए गए एड्रेस पे पहुँच जाएगा। तो यही सारा प्रोसेस होता है पासपोर्ट का। और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके आप अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी के लिए आपको कोई भी पैसा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।